ओक कनेक्ट को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए उसमें आए दिन कई तरह के अपडेट किए जा रहे हैं। ओक कनेक्ट को यूज करते समय यूजर को जो भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसमें अपडेट किए जा रहे हैं। और इस बार ओक कनेक्ट में जो अपडेट किया गया है उससे ओक कनेक्ट को यूज करना यूजर के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इस अपडेट से पहले ओक कनेक्ट को यूज करने में यूजर को काफ़ी परेशानी हो रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओक कनेक्ट में वह कौन सा अपडेट किया गया है जिससे ओक कनेक्ट को यूज करना यूजर के लिए काफ़ी आसान हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओक कनेक्ट में कॉन्फ्रेंस या वेबिनार क्रिएट करने के बाद ओक कनेक्ट के इवेंट वाले ऑप्शन में उसका डिटेल दिखाई देता था, लेकिन ओक कनेक्ट के इवेंट वाले ऑप्शन में क्रिएट किए गए उस कॉन्फ्रेंस या वेबिनार का डिटेल पूरा दिखाई नहीं देता था। उस कॉन्फ्रेंस या वेबिनार का पूरा डिटेल देखने के लिए उस डिटेल को सेलेक्ट करके सरकाना होता था, क्योंकि ओक कनेक्ट के इवेंट वाले ऑप्शन में स्क्रॉल बार का ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण क्रिएट किए गए उस कॉन्फ्रेंस या वेबिनार के डिटेल को सेलेक्ट करके सरकाना होता था। ओक कनेक्ट के डैशबोर्ड में आने के बाद जब आप दूसरे नंबर वाले ऑप्शन इवेंट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यदि आपने ओक कनेक्ट में कोई कॉन्फ्रेंस या वेबिनार क्रिएट किया होगा तो उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन इस डिटेल में वेबिनार या कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और पहले जब हम इस डिटेल को इस तरह से सेलेक्ट करके सरकाते थे तो यहाँ पर वेबिनार को स्टार्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता था, लेकिन अब आपको क्रिएट किए गए कॉन्फ्रेंस या वेबिनार के डिटेल को सेलेक्ट करके सरकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ओक कनेक्ट के इवेंट वाले ऑप्शन में स्क्रॉल बार का ऑप्शन दिया गया है, जिसे यूज करके आप क्रिएट किए गए उस कॉन्फ्रेंस या वेबिनार के सभी डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं कि एक स्क्रॉल बार का ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप माउस से पकड़ के इस तरह से दाएँ बाएँ स्क्रॉल करके क्रिएट किए गए कॉन्फ्रेंस या वेबिनार के सभी डिटेल को देख सकते हैं। पहले ओक कनेक्ट के इवेंट वाले ऑप्शन में स्क्रॉल बार का ऑप्शन नहीं था, छोटा सा स्क्रॉल बार दिया गया था जो दिखाई भी नहीं देता था, जिसके कारण यूजर उसे यूज भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ओक कनेक्ट के इवेंट वाले ऑप्शन में स्क्रॉल बार का ऑप्शन दिया गया है, जिसे यूज करके ओक कनेक्ट पर क्रिएट किए गए कॉन्फ्रेंस या वेबिनार के पूरे डिटेल को देखा जा सकता है। और इससे यह समझा जा सकता है कि ओक कनेक्ट को यूज करते समय यूजर को जो भी परेशानी होता है उस परेशानी को दूर करने के लिए ओक कनेक्ट में फीचर्स और ऑप्शंस को ऐड किया जाता है। ओक कनेक्ट को आए दिन बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए ओक कनेक्ट को अपडेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपने ओक कनेक्ट में कोई वेबिनार को शेड्यूल कर रखा है और किसी कारणवश उस वेबिनार या कॉन्फ्रेंस को आप उस समय स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं जिस समय आपने उस वेबिनार को शेड्यूल कर रखा है, तो आप उसके डिटेल को, उसके टाइम और डेट को किस तरह से एडिट करके चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओक कनेक्ट में एक वेबिनार क्रिएट किया हुआ है जिसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जब आप माउस का कर्सर इस वेबिनार के डिटेल पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर स्टार्ट बटन के बगल में एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर 4 तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें पहला ऑप्शन है एडिट का, दूसरा ऑप्शन है सेव एज का, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र का और चौथा ऑप्शन है कैंसिल का। तो ओक कनेक्ट पर शेड्यूल किए गए इस वेबिनार को यदि आप करना ही नहीं चाहते हैं, इस वेबिनार को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप चौथे नंबर वाले ऑप्शन कैंसिल पर क्लिक करके इस वेबिनार को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शेड्यूल किए गए इस वेबिनार के टाइम और डेट को चेंज करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहले नंबर वाले ऑप्शन एडिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप 3 डॉट पर माउस का कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जो ऑप्शन वेबिनार क्रिएट करते समय दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह दिखा देना चाहता हूं कि यह वेबिनार किस डेट को और किस समय शेड्यूल किया गया है। तो यहाँ पर आप टाइम एंड डेट वाले ऑप्शन में देख सकते हैं कि यह वेबिनार 21 अप्रैल 2024 को 9:27 में शेड्यूल किया गया है। लेकिन मैं शेड्यूल किए गए इस वेबिनार के टाइम और डेट को चेंज करना चाहता हूँ। इस वेबिनार को कल करना चाहता हूँ।
तो इसके लिए हमें नीचे में स्क्रॉल बार को पकड़ के इस तरह से सरका देना है। यहाँ पर स्टार्ट पर जब आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब आप वेबिनार क्रिएट करते हैं तो उस समय जो ऑप्शन दिखाई देता है वही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर टाइम शेड्यूल वाले ऑप्शन में डेट का ऑप्शन दिखाई देगा और टाइम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस वेबिनार का डेट चेंज करने के लिए हमें डेट वाले ऑप्शन में कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे कि यह वेबिनार 21 तारीख को सेलेक्ट है, तो इसे मैं 22 तारीख को सेलेक्ट कर दूँगा। सेलेक्ट करने के बाद बाहर में कहीं पर भी क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वेबिनार 22 तारीख को सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर 9:27 टाइमिंग दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर घड़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे 9:30 कर दूँगा। उसके बाद हमें बाहर में कहीं पर भी क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपडेट इवेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट इवेंट का बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यह इवेंट अपडेट होने लगेगा और यहाँ पर लोडिंग होता हुआ दिखाई देगा और एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है वेबिनार अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी यह वेबिनार अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर आप टाइम और डेट वाले ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें दिखा रहा है 22 अप्रैल 2024 9:30। तो कुछ इस तरह से ओ कनेक्ट में शेड्यूल किए गए कॉन्फ्रेंस या वेबिनार के डिटेल को एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 डॉट में दिए गए दूसरे नंबर का ऑप्शन सेव एज के बारे में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है सेव एज ए इवेंट टेम्पलेट। दिस टेम्पलेट विल कॉपी ऑल सेटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल इवेंट एक्सेप्ट फॉर अल्टरनेटिव होस्ट एंड टाइम। यहाँ पर टेम्पलेट नेम लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पर एक नाम लिख देना है। आप जिस नाम से भी इसे सेव करना चाहते हैं आपको बस यहाँ पर एक नाम लिख देना है। मैं यहाँ पर मंटन लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सेव एज टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यह टेम्पलेट सेव हो जाएगा और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है टेम्पलेट मंटन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी यह टेम्पलेट सेव हो चुका है। अब सेव किए गए इस टेम्पलेट को देखने के लिए हमें यहाँ पर शेड्यूल वाले ऑप्शन में इस एरो वाले निशान पर क्लिक कर देना है और जब हम इस एरो वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें शेड्यूल कंप्लीटेड, ट्रांसफर्ड, कैंसिल और सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप सेव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेव किया गया वह टेम्पलेट का डिटेल इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो कुछ इस तरह से ओ कनेक्ट में शेड्यूल किए गए वेबिनार के टेम्पलेट को सेव करके भी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।